नजरीन, इस वक्त मोहम्मद रिजवान छाए हुए हैं। क्रिकेट के हलकों में उन्हीं की बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस से बढ़कर उनका जो जज्बा है उसकी बात हो रही है कि किस तरह वो एक फाइटर की तरह खेले, अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज़ किया, मैदान में और फिर अच्छा परफॉर्म भी किया। अब से पहले मैंने आपको बताया था और आपने सुना भी होगा कि किस तरह वो ICU में रहे और अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच खेला। लेकिन अब नाजरीन, जो डॉक्टर हैं मोहम्मद रिजवान के, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्हें सुनकर आपके दिल में मोहम्मद रिजवान के लिए इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी। आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रिजवान ने किस तरह आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेला और शायद पूरी तारीख़ में हमारी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। नजर मोहम्मद रिजवान के डॉक्टर हैं सहीर, जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। 9 नवंबर को मोहम्मद रिजवान को लाया गया था उनके पास और वो डॉक्टर सहीर जो हैं वो बताते हैं कि रिजवान को शदीद तकलीफ़ थी, उन्हें सीने में शदीद तकलीफ़ थी और वो जो बीमारी है वो एसोफेगल स्पिज़म के नाम से उन्होंने बताई है कि ये मोहम्मद रिजवान को बीमारी थी। और जब वो हॉस्पिटल में लाया गया तो उनका जो दर्द था वो इंतहा को पहुंचा हुआ था, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही थी और उन्हें ICU में एडमिट किया गया। लेकिन मोहम्मद रिजवान के नाम पर एक ही बात चल रही थी, एक ही जुमला था कि मैंने सेमीफाइनल खेलना है, मैंने मुल्क के लिए खेलना है। और वो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो बीमारी है एसोफेगल स्पिज़म, ये बीमारी इसको रिकवर करते हुए तकरीबन हफ्तों लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये 1-2 दिन में बंदा इससे रिकवर हो जाए। अगर बहुत स्पीडी भी अगर रिकवरी हो तो हफ्तों उसमें लग जाते हैं। अगर बहुत हाई फाई लेवल पर जाकर उसका इलाज किया जाए, बहुत ज़्यादा उनकी टेक केयर किया जाए, तो उसके बावजूद भी हफ्तों लग जाते हैं। तो इसीलिए जब इस बीमारी की तशख़ीस हुई तो मैनेजमेंट की जानिब से भी ये सोच लिया गया कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो सेमीफाइनल नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि जिस तरह की बीमारी उन्हें लग गई अब वो 1-2 दिनों में रिकवर नहीं हो सकेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो है वो रिकवर हुए और डॉक्टर के ये अल्फाज हैं ऑन एयर, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये अल्फाज कहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का सेहत याब होना, इस तरह से रिकवर होना महज 2 दिनों में मेरे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे करियर में मैंने जितने भी मरीज़ चेक किए हैं, जिनका भी इलाज किया है, इतनी स्पीडी रिकवरी किसी मरीज़ की नहीं हुई। यानी इस बीमारी के साथ जितने भी मरीज़ उन्होंने जिनका इलाज किया है, जिनको ट्रीट किया है, 2 दिनों में किसी मरीज़ की भी कभी रिकवरी नहीं हुई। तो इस तरह मोहम्मद रिजवान का 2 दिनों में रिकवर होना ये जो है ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मोहम्मद रिजवान अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते थे, मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि ये एक इंतहाई अहम मैच है और पूरी जो 22 करोड़ आवाम है वो इस वक्त नज़रें लगाए बैठी है और ये तवक्को कर रही है कि पाकिस्तान इसमें जीतेगा और फिर फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप जो है वो वतन लेकर आएगा। तो मोहम्मद रिजवान किसी तौर इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे और बार बार उनकी ज़ुबान पर यही जुमला था और फिर वो इससे रिकवर हुए, जो कि बहुत हैरान कुन था। और रिकवर होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने अपनी शर्ट दी है उस डॉक्टर को, जो हिंदू डॉक्टर हैं सहीर, जिन्होंने रिजवान का इलाज किया, उन्हें शर्ट दी जिस पर उन्होंने अपने सिग्नेचर किए और वो तस्वीर भी आप देख लें। तो उस डॉक्टर ने वो जो शर्ट है वो अपने पास रखी और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक ऐसे शख्स की जानिब से मुझे ये शर्ट दी गई है। और इस हवाले से आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर्स की जानिब से तफसीलात आई हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि मोहम्मद रिजवान को सीने का दर्द इतना ज़्यादा था कि ये खदशा पैदा हो गया कि इन्हें हार्ट अटैक आ सकता है और इतना सिवियर हार्ट अटैक होगा कि शायद वो इससे बच ना पाएँ। तो उसके लिए फौरी तौर पर इकदाम किए गए, फौरी तौर पर मेडिसिन उनको दी गई और जितना वो हो सकता था वो किया गया। और ये बड़ा ज़्यादा खदशा था, जिस तरह से उन्हें सीने में दर्द हो रहा था, ये इसका डर था कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन एक ऐसा करम हुआ कि ना सिर्फ वो एसोफेगल स्पिज़म से रिकवर हुए, जिसको रिकवर होते हुए हफ्तों लग जाते हैं, उससे मोहम्मद रिजवान महज 2 रातों में रिकवर हुए और जो हार्ट अटैक है उससे भी बचे। और फिर जब ग्राउंड में गए तो उन्होंने 67 रन अपने मुल्क के लिए स्कोर किए। तो पाकिस्तान की तारीख में
और शायद क्रिकेट की तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता, ऐसा जज्बा की कोई मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट के, वो भी ये लिख रहे हैं कि ये एक वॉरियर है मोहम्मद रिजवान, ये एक फाइटर है। जिस तरह से वो रिकवर हुए, जब उनकी तस्वीर आईसीयू के सामने आई है तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि इस तरह का जज्बा तो हमने क्रिकेट में कभी नहीं देखा। ये एक मिसाल है पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि जब मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी सी मीडिया टॉक की तो उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं एक फ़ौजी हूँ। जिस तरह फ़ौजी जो है वो बॉर्डर पर जाकर खड़ा होता है, अपने वतन की हिफाजत करता है, अपनी वतन की इज़्ज़त के लिए और उसकी सालमियत के लिए लड़ता है, इसी तरह मैं क्रिकेट का फ़ौजी हूँ और मैं पीछे नहीं हट सकता। बेशक मुझे कोई ज़ख्म भी लग जाए, कोई मसला भी हो जाए, मेरी सेहत भी ख़राब हो, तो मैं खेलने से, इस मैदान से पीछे नहीं हट सकता, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से पीछे नहीं हट सकता। तो ये उन्होंने जो है बड़ी मुख्तसर सी बात की है, लेकिन ये मुख्तसर, उनकी ये मुख्तसर बात भी बहुत बड़ी बात है। आज से पहले हमने किसी के मुंह से इस तरह का कोई जुमला जो है वो नहीं सुना गया जिस तरह से उन्होंने अपने जज्बे को बयान किया। तो ये नाजरीन का बड़ी ही गैर मामूली बात है। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा बंदा जिसको 1 साल तक एक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी देख रहा था जिसमें वो काफ़ी रंजीदा थे कि कहते हैं कि रिजवान जो है वो छक्के नहीं मार सकता और रिजवान जो है वो टेस्ट का प्लेयर है। तो उस बंदे ने 1 साल में इतना अपने आप को ग्रूम किया और ऐसा पाकिस्तान के लिए खेला कि आज पाकिस्तान की टीम उनके बगैर नामुकम्मल है। आज अगर मोहम्मद रिजवान ना हो तो समझ लें कि टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत पीछे रह जाएगी। तो मोहम्मद रिजवान समझ लें पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको वर्ल्ड क्लास लेवल तक लेकर गए हैं और महज 1 साल में लेकर गए हैं। तो ये एक बड़ी मोहम्मद रिजवान की जो कहानी है बड़ी गैर मामूली कहानी है और बहुत ही इंस्पायरेशनल कहानी है। मैं अभी उनके घर गया हुआ था पेशावर में, तो जो मैंने वहाँ पर देखा उनका एक बड़ा मजहबी घराना है। उनके बड़े भाई भी मदरसे के साथ वबस्ता हैं, दरसो तदरीस का काम करते हैं। उनके वालिद भी एक मजहबी आदमी है और मोहम्मद रिजवान ने अपने ड्राइंग रूम में एक जगह मुख्तस कर रखी है जहाँ पर वो ख़ुद जमात करवाते हैं। उनके जितने भी कज़न्स हैं या उनके भाई हैं या घर के जो दिगर लोग होते हैं वो उनके पीछे उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं। तो मोहम्मद रिजवान के जो वालिद हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश होते हैं कि मोहम्मद रिजवान कभी भी नमाज नहीं छोड़ते। तो मेरे नज़दीक ये उनका जो अल्लाह पर तवक्कुल है ये बड़ा मजबूत है और इसी अल्लाह पर उनके ईमान ने, तवक्कुल ने और यकीन ने उन्हें ये मुकाम दिया जो कि हर किसी के हिस्से में नहीं आता। तो ये मोहम्मद रिजवान के हवाले से कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने ज़रूर समझा कि आपसे शेयर करूं। आपको ये सब कैसा लगा? मोहम्मद रिजवान की इस जज्बे को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।